नमस्कार दोस्तों, IQ शॉर्ट स्टडी 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा कैलेंडर का दूसरा भाग का वीडियो है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा? ये क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा। ये क्वेश्चन मात्र 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अगर बारी बारी से एक एक स्टेप को ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको एक ही बार में ये वीडियो समझ में आ जाएगा और अपने मन से लगाने लगेंगे। क्या 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन है? ये सन का सबसे पहले सन से दिन निकालेंगे। ये पहला स्टेप में कार्य करेंगे कि सन से दिन निकालेंगे। और सन से दिन कैसे निकलेगा उसको पहले ध्यान से समझें। क्या है कि जो सन अगर 2000 से कम रहेगा, तो जैसे ही 2000 के सन से कम रहेगा, जैसे 1999 आ गया, 1947 आएगा, 1950 होगा, इस तरह का अगर सन मिलेगा तो उसके सन से दाहिनी तरफ से 2 डिजिट रखेंगे। दाहिने तरफ से 2 डिजिट का मतलब ये देखिए, दाहिने तरफ से 2 डिजिट, आपके दाहिनी तरफ से 2 डिजिट मतलब 47 रखेंगे। एक 7 को रखेंगे, 4 को रखेंगे, तो इसके सन से जो दिन निकाला गया वो 47 निकाला गया, 47 निकाला गया। अब इसका दूसरा कार्य करना है, तो दूसरे स्टेप का कार्य ये है कि जो आप सन से दिन निकाले हैं, ये जो सन से दिन निकाले हैं, इसका चौथाई भाग निकालेंगे। मतलब इसमें 4 का डिवाइड करेंगे। चौथाई भाग के मतलब ये होगा कि 47 में 4 के भाग करिए, तो 4 का भाग करिएगा, जो भागफल आएगा उसको निकालिए, रखिएगा यहाँ जोड़ने के लिए। देखिए, इसका अगर चौथाई निकालेंगे तो भागफल 11 आएगा। 11 चौकी 44, 11 नंबर ये 47 के साथ जुड़ जाएगा। भागफल के केवल जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर जो बचेगा उसको नहीं रखेंगे, शेष जो बचेगा उसको नहीं रखेंगे। अब इसके बाद तीसरा कार्य ये करना है कि इनके महीने का कोड जोड़ना है। इनका महीने के कोड नहीं पता है, तो अब देखिए, मैं नीचे वाले स्टेप में लिखते हैं महीने के कोडों को। तो महीने के कोड ये हैं कि 0, 33 और 61, 46, फिर क्या है 25, 0, 35। ये पूरे 12 महीने का ये कोड आया। अगर कोई सन में लीप ईयर मिलता है तो जनवरी और फरवरी के कोड में चेंज होता है। जनवरी फरवरी का कोड 2 बन जाता है। कोई सन अगर लीप ईयर का होगा और भी जनवरी फरवरी का महीना है तो उसमें 2 डिजिट का कोड आता है। जनवरी फरवरी का 2 कोड होता है कुल मिला के ये। तो देखिए, 2 डिजिट में कौन कौन सा है। एक तो जनवरी के कोड 0 भी है और एक 6 भी होता है, और एक जनवरी का कोड 3 भी होगा और ये 2 भी होगा। 6 और 2 भी रहेगा। अब देखिए, मिला लीजिए कि ये 12 महीने का कोड है कि नहीं है। ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। यही अगर सन जनवरी और फरवरी का रहे, सन में लीप ईयर मिलता है और जनवरी फरवरी का महीना रहेगा, तो आपको करना क्या है कि देख लीजिएगा, लीप ईयर होगा तब तो जनवरी का कोड 6 को रखेंगे। अगर ये समान ईयर होता, जैसे इसके सन में 4 के डिवीजन नहीं हो पाता, तो समान ईयर का कहलाता है। और किसी के सन में अगर 4 के भाग चला जाता है तो लीप ईयर का कहलाता है। तो अगर वो समान ईयर का होगा तब तो हम जनवरी का कोड 0 रखेंगे, और वही उसके सन में 4 के भाग चला जाता है ना, तो उससे समान लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में आप जनवरी का कोड 6 को रखेंगे। इसी तरह से फरवरी का भी 2 कोड है। तो देखिए, इसके सन जो है क्या है ना, ये तो जनवरी फरवरी का महीना है ही नहीं है, तो हम इसके सन से कोई लीप ईयर चेक नहीं करेंगे। लीप ईयर चेक करेंगे किसका, जो जनवरी फरवरी का महीना होगा उसका चेक करेंगे। अब चलिए आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, मैंने सबसे पहले सन से दिन निकाला 47, और 47 का चौथाई भाग निकालो तो 11 निकला। अब फिर मैं इसमें क्या करते हैं, इसे अगस्त का कोड को जोड़ देते हैं। अगस्त का कोड मिला लीजिए, इससे कितने हैं, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त। अगस्त का कोड 2 है, तो 2 नंबर जोड़ देंगे। ये तीसरा स्टेप का कार्य, मतलब तीसरा कार्य करना है। ये हो चुका तीसरा कार्य। अब मैं चौथा कार्य करने जा रहा हूँ। चौथा कार्य ये करेंगे कि ये जो तारीख दे रहा है ना, तारीख डेट जो दे रहा है उसको ऐड कर देंगे। देखिए, डेट कितना है, 15 अगस्त है, 15 तारीख का डेट है। अब मैं इसको जोड़ देंगे। ये 4 स्टेप मैंने कर दिया। अब इसके बाद इन सभी को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ के और इसकी जोड़ में 7 से डिवीजन करेंगे। पहले चलिए जोड़ते हैं। 5 ये पहला, ये दूसरा, 5 2 7 होगी। ये तीसरे स्टेप में 1 आ रहा, 7 और 1 8 हुआ, 8 7 15 हुआ, तो 15 को 5 हुआ, 1 कैरी बचेगा। अब इसका दूसरा अंक 1, इसका दूसरा अंक 1 2 हो गया, और इसका दूसरा अंक 4 4 2 6, 6 और 1 क्या हो गया 7, 75 टोटल आया। यानी इसको जोड़ने के बाद टोटल 75 आएगा। और 75 में आपको करना क्या है, देखिए 75 में क्या करना भैया, 75 में 7 से डिवाइड कर देना है।
पता है सप्ताह के कोड कितने होते हैं? 7 होते हैं। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं, जिनका सबका अलग अलग एक एक कोड होता है। वो मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए मैं इसमें 7 का डिवाइड करते हैं। तो देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा भैया? 5 बचेगा। अब देखिए इसमें भाग नहीं जा पाएगा 7 का, तो मैं यही ले लेंगे कि ये दिन का कोड है। कितने दिन का कोड है? आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि भैया संडे अगर 0 यही बचा होता तो संडे पड़ा होता, यही 0 अगर बचा होता तो संडे पड़ा होता। देखिए ये संडे कब होता? जब 0 आता। मंडे कब होता? जब 1 आया होता रिमाइंडर। और ट्यूसडे कब होता? जब इसी का रिमाइंडर 2 आया होता। वेडनेसडे कब आया होता? जब इसका रिमाइंडर 3 आया होता। और थर्सडे कब आया होता? इसका रिमाइंडर अगर 4 बचा होता तो थर्सडे हुआ होता। अब फ्राइडे कब होता? इसका रिमाइंडर अगर 5 आता तो फ्राइडे, अब फ्राइडे पड़ेगा ही, मतलब देखिए 5 शेष बचा हुआ, तो फ्राइडे का कोड क्या होता है? 5 ही होता है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा होगा? 15 अगस्त 1947 को भैया फ्राइडे पड़ा होगा। यही अगर 6 आया होता तो फिर ये क्या होता? सैटरडे आ गया होता। यही अगर 7 आया गया होता, नहीं 0 आ गया होता तो संडे हो गया होता। और संडे का एक और कोड है जिसका 7 कोड है। तो इस प्रकार से मैंने बताया क्या कि भैया ये एक डेट वाला सन है, इस वजह से इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा। मतलब क्वेश्चन का कोई छोटा बड़ा लेवल नहीं होता है, ये बड़ा भी क्वेश्चन पूछ देता है और छोटा भी पूछ सकता है। तो ये देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा होगा? आप सीधा सीधा जवाब दे देंगे कि भैया 15 अगस्त 1947 को आया था। कौन सा दिन आया था? तो शुक्रवार का दिन आया था। आपका मेन आंसर होगी शुक्रवार, क्योंकि 5 जो है शुक्रवार की कोड है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि इससे भी अगला वीडियो लाएं तो बहुत बेस्ट और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।